सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीजी व्यापम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को देख के आपको पता लगेगा कि व्यापम किस लेवल के क्वेश्चंस देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए तपस्या करना, ऑप्शन नंबर बी बहुत कठिन, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक दुख, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत कठिन। इसने तो अग्नि परीक्षा जैसी परीक्षा दी है। तो अग्नि परीक्षा एक बहुत कठिन परीक्षा होती है, जो कि माता सीता ने दी थी। वैसे ही यहाँ पर अग्नि परीक्षा से क्या अर्थ निकलेगा, बहुत कठिन। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, गाल बजाना का अर्थ है। ए अधिक बोलना, बी बहुत अधिक चिल्लाना, सी बढ़ चढ़कर बातें करना, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका अर्थ क्या होता है, गाल बजाना। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, घी के दिए जलाने का अर्थ क्या है। ईश्वर भक्ति करना, प्रसन्नता प्रकट करना, पूजा पाठ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता प्रकट करना। जैसे भगवान श्री राम जी वनवास से लौटे थे, तो पूरी अयोध्या ने घी के दीपक जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दुकान में कुछ भी न रखना, ऑप्शन नंबर बी पकवान फीकी रखना, ऑप्शन नंबर सी केवल बाहरी आडंबर होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी केवल बाहरी आडंबर होना, यानी कि क्वांटिटी में देखने में बहुत अधिक और अट्रैक्टिव दिखना, बट उसकी क्वालिटी ना होना। इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, टीम टाम करना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नकल उतारना, ऑप्शन नंबर बी घोड़े पर बैठना, ऑप्शन नंबर सी शैतानी करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। टीम टाम करने का अर्थ ये सब नहीं होता। टीम टाम करने का अर्थ है थोड़ा थोड़ा दिखावा करना, ऐसा होता है। और अपनी पढ़ाई करना, ये भी सोच सकते हैं। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, पौ 12 होना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सुबह होना, ऑप्शन नंबर बी लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी हानि होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौ 12 होने का अर्थ होता है लाभ होना, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, झुंड मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, या फिर डी पदार्थवाचक संज्ञा। तो झुंड मेला आदि जितने जो शब्द होते हैं वह समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इन सबको याद रखिएगा। ये तो व्यापम के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, ये समूह पहचानना, संज्ञा पहचानना। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, या फिर डी उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी वह पढ़ने वाला है। यह क्रिया भूतकाल में नहीं है। बाकी जो सब है उसमें था और थी दिए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपका पेपर बहुत आसानी से और अच्छे से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, राम एक फूलों की माला बाजार से लाया। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, फूलों की एक माला बाजार से राम लाया, एक माला फूलों की बाजार से राम लाया, या फिर ऑप्शन नंबर डी राम लाया बाजार से एक फूलों की माला। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, क्योंकि एक ही फूल से हम माला नहीं बना सकते। बाकी जो आपको ये जो शब्द जमाना है, इसके लिए आपको फोकस चाहिए, जो कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को शांत रख के अच्छे से बनाना। अब नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। वह खाना खाया है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। उसने खाना खाया है, वो खाना खाया, उसने खाना खाई हैं, वह ने खाना खाया है। तो देखिए, वो खाना खाया ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने खाना खाया है। अब रही बात ऑप्शन सी और डी की, तो ये दोनों भी आप पढ़ के ही देखिए कितना अटपटा लग रहा है। उसने खाना खाए हैं, ये क्वेश्चन ही यानी कि ये वर्डिंग ही गलत है। और डी जो है वह ने खाना खाया है, ऐसा भी कोई शब्द ऐसे कभी भी जमता नहीं है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखे। घोड़ा के पानी पिलाओ। तो चलिए इसका सही अर्थ क्या होगा वह देखते हैं। घोड़े के पानी पिलाओ, ये तो गलत ही होगा। घोड़े के पानी को पिलाओ, यह भी गलत होगा। घोड़े को पानी पिलाओ, ये सही हो सकता है और यही इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है घोड़े ने पानी पिलाओ। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसका शुद्ध है। अब नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, भारत संज्ञा शब्द के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक या फिर डी व्यक्तिवाचक। तो भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए। सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं होगा, ये तो वर्डिंग ही गलत लग रहा है। दूसरा है, सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हूँ, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए कठोरता, बी मधुरता, सी शीतलता या फिर डी सुंदरता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी सुंदर, जो कि विशेषण है। सुंदर क्या है? यह विशेषण है। अब नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। ए नाम धातु रूप, बी सकर्मक रूप, सी अकर्मक या फिर डी समापिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए नाम धातु रूप। हथियाना क्या है? नाम धातु रूप है। अब नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, चारपाई में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको तो एक बार देखना बनता ही है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास या फिर डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास का पहचान है कि उसमें नंबर आते हैं, जहाँ पर भी नंबर आए उसको आप जान लीजिएगा कि इसमें द्विगु समास है। अब नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ए करण तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या फिर डी संबंध तत्पुरुष। तो घुड़दौड़ में कौन सा है? वह है संबंध तत्पुरुष। घुड़दौड़ मतलब जो घोड़े का दौड़ होता है उसे क्या कहा जाता है? घुड़दौड़। तो इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष आता है। अब नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द है? ए अनल, बी अलिंद, सी अलिनी या फिर अनिल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अलिन। जितने भी पर्यायवाची शब्द जो हैं उसको आप अच्छे से करिएगा। पर्यायवाची, समानार्थी और विलोमार्थी और अनेकार्थी, ये शब्द एक ना एक क्वेश्चन आते ही हैं व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम में। तो वायु का पर्यायवाची पूछा है, तो अनिल क्या है? ये वायु का पर्यायवाची। वायु मतलब क्या होता है? हवा। अनल यानी अग्नि होता है। अब नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यह है मुकुल। देखिए, इसमें पुष्प, कुसुम और प्रसून, ये तीनों का मतलब ही फूल होता है। अब नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हैं?
ए सूरज, बी हाथ, सी जगमग और डी औरत। तो विदेशी शब्द कौन सा है? यह है औरत। औरत एक विदेशी शब्द है। देखिए, जो देशज विदेशज शब्द है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 1-2 बार की प्रैक्टिस से आप इसको याद रखने में आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, महावत शब्द का तात्पर्य है ए शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बी ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, सी वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा या फिर डी कभी भी होने वाली वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। इसी को क्या कहा जाता है? महावत। अब नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है ए चीन, बी रेगिस्तान, सी गंगा या फिर डी राम। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? वह है रेगिस्तान। राम क्या है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है? वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चीन क्या है? वह एक देश है। और जाति क्या है? यह रेगिस्तान। रेगिस्तान में हर प्रकार के रेगिस्तान आते हैं, यह इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। देखिए, ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपकी तैयारी में मदद हो रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, क्वेश्चंस लाने में। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढ कर और अच्छे से जमा के लाना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके के लिए सत्य है ए ऊंची दुकान फीका पकवान, बी पराधीन सपने हूँ सुख नाही, सी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, डी तबेले की बला बंदर की सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही का मतलब यही होता है कि दूसरे के सपने हूँ में कभी भी आपको सुख नहीं मिल सकता। कभी भी अंग्रेज आपके देश में राज करके आपको सुखी नहीं रख सकते, वह सिर्फ आपको गुलाम बनाकर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि ए झूठ के पाँव कहाँ, बी थोथा चना बाजे घना, सी मियाँ की दौड़ मस्जिद तक और डी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो देखिए, मुहावरे को किस प्रकार से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर ए झूठ के पाँव कहाँ। यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? ए लापता, बी अदृश्य, सी अंधकार या फिर डी पलायन करता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा अदृश्य। अब नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें एक वचन और बहुवचन का गलत जोड़ा का युग्म को पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है साला सालाएँ, बी बुढ़िया बुढ़िया, सी राजा राजाएँ या फिर डी रानी रानियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी राजा और राजाएँ। अब नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्यतः काल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। उस ऋषि का हृदय बहुत कठोर होगा, हम यह किसको दे, ईश्वर आपकी बढ़ती करे, डी अब मैं क्या करूं, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर वह आता हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा? इसमें क्या है? यह एक संकेतवाचक है, इसीलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं को लिया गया है। अब नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? ए दासत्व, बी बड़प्पन, सी धैर्य या फिर डी सजावट। तो इसका क्या है? क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा जो है वह है सजावट, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह है गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है? ए गौड़ कर्म तथा मुख्य कर्म, बी अपूर्ण सकर्मक क्रिया तथा पूर्ण सकर्मक क्रिया, सी सजातीय कर्म तथा सजातीय क्रिया, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए गौड़ कर्म तथा मुख्य कर्म। यही इसका राइट आंसर होगा।